क्या प्रॉब्लम है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? करवटें बदल रही हूँ कब से, मगर नींद है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। मिसेस जॉन को नींद नहीं आ रही। पहली बार ये चीज देख रही हूँ कि मिसेस जॉन को नींद नहीं आ रही। जो लड़की घोड़े गधे बेच के सोती है, जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, भले ही भूचाल आ जाए मगर उसकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए, मगर आज उसे नींद नहीं आ रही, और वो भी सिर्फ एक किस की वजह से। वाह। अच्छा वैसे एक बात है, एक किस की वजह से तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई। अगर सोच के देखो, फर्स्ट नाइट के बाद तुम्हारा क्या होगा? उसके बाद रातों की नींद तो तुम्हारी उड़ेगी ही उड़ेगी, मगर दिन का चैन भी तुम्हारा खो जाएगा। शट अप तुम, क्या बातें करती रहती हो तुम? और मुझे तो ऐसे ही नींद नहीं आ रही। हाँ पता है मुझे, ऐसी नींद नहीं आ रही या फिर कैसे नींद नहीं आ रही। और वैसे ना ये शर्माना वरमाना अपना थोड़ा सा ना कम कर दो, और तुम मेरे रूम में तब तक हो जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती। सो खुद को रेडी कर लो, तुम्हारे पास यही दिन है। जैसे ही कॉलेज कंप्लीट होगा फिर तुम मेरे रूम से सीधा भाई के रूम में शिफ्ट हो जाओगे। सो उनका मूड खराब करने से पहले तुम खुद को समझा लो। क्या है तुम इतनी रात को क्यों परेशान करने लग गए? और मैं उनके रूम में नहीं जाने वाली, मैं हमेशा तेरे रूम में रहूंगी। और तूने बोला था ना कि अगर तेरे भाई ने मुझे खुश नहीं रखा तो तू मुझे खुश रखेगी, तो अब मैं तो पूरी लाइफ टाइम तेरे साथ ही रहूंगी। और पहली बात, तुझे क्या अपने भाई का पता नहीं है वो कैसे है? वो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते, और तू बात कर रही है कि वो मुझे अपने रूम में शिफ्ट करेंगे। पागल कहीं की। मुझे तो ये लगता है कि वो मुझसे नहीं, इस शादी से ही नहीं खुश है। और कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि तुम लोगों ने उसकी फोर्स मैरिज करवाई है। ओह हेलो, तू हमारी नहीं, उनकी खुद की पसंद है। हमने उन्हें कोई फोर्स नहीं किया, उनकी मर्जी से शादी हुई है और वो शादी से खुश है। हाँ दिखता है उनकी आंखों में कि वो इस शादी से कुछ बहुत ही ज्यादा खुश है। अरे यार ये उनका नेचर है। और रही बात उससे दूर रहने की, वो इसीलिए क्योंकि जब तक तू कॉलेज कंप्लीट नहीं करेगी तब तक वो तुझसे दूर रहना चाहता है, ताकि तेरी स्टडी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। मगर जब वो प्यार जताने पे आएंगे ना बेटे, तो तू 5-6 बच्चों की माँ तो ऐसे ही बन जाएगी। पागल है तू, ऐसी बातें करती रहती है। हाय मिसेस जॉन को शर्म आ रही है। तू ना चुप करके सो जा और मुझे भी सोने दे। ओके ठीक है, नहीं करूँगी परेशान। मगर वो बेटे, मैं ना कुछ सोच रही थी। ओह कुछ सोच रही थी तुम? तो बताइए मिसेस शुगा, आपने क्या सोचा? पागल हो तुम, ये क्या बोल रही हो तुम? अभी मैं तुम्हें मिसेस शुगा बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे शुगा को देख के लगा कि वो भी तुमसे प्यार करता है। सो अभी मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी। शट अप, तू पहले मेरी बात सुन। जैसे कि तूने बोला कल शुगा मुझे पूछ रहा था जब मैं कॉलेज नहीं गई थी, तो वो सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार अपना प्यार कन्फेस करना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने कन्फेस नहीं किया, अगर वो भी मुझे प्यार करता होगा और वो भी शर्मा रहा होगा, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वाह, मैंने इतनी बार समझाया तब समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी तो तुझे समझ लग गया ना। अभी तो चाहती है ना कि तू अपना प्यार उसे कन्फेस करे। तो बता फिर कब बताएगी कि तू उसे प्यार करती है? कल। वाह अच्छी बात है, वेरी गुड। तो फिर बता कैसे बताएगी उसे? तुझे पता है ना कि अगर मैं उसके सामने जाऊंगी तो मुझसे कुछ भी बोला नहीं जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि लेटर के जरिए मैं उसे बताऊं। और अगर तू ये सोच रही है कि वो लेटर मैं तुझे लिख के दूंगी तो भाड़ में जा, मैं नहीं लिख के देने वाली। मैंने पहले लिख के दिया था और बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी थी उसमें, मगर तूने क्या किया, आखिर में जाके वो तूने फाड़ दिया। बट अभी नहीं करूंगी मैं कोई भी मेहनत। अगर कुछ भी करना है खुद से कर। यार ऐसा क्यों कर रही है? प्लीज ना लिख के दे दे। और मैं पहले के लिए माफी मांगती हूँ ना। उस वक्त यार मैं डर गई थी, इसलिए मैंने वो फेंक दिया। बट इस बार नहीं,
करनी है उतनी कर ले, बट इस बार मैं नहीं लिख के देने वाली। प्यार तुझे कन्फेस करना है तो लेटर भी तू ही लिखेगी, मैं नहीं लिख के देने वाली। यार तू मेरी बेस्टी है ना, मेरी सोलमेट, क्या तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती प्लीज? जिम तुझे पता है ना, अगर जो काम मैं एक बार मना कर देती हूँ मैं नहीं करती वो। मैंने तुझे बोला था कि मत फाड़ वो, मगर तूने क्या किया, मेरी करी कराई मेहनत तूने पानी में फेंक दी। तो अभी मैं नहीं लिख के दूंगी, खुद से लिख। और बेटे जो तू ये बोल रही है ना कि मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, वो लेटर तेरा ना मैं ही दे के आऊंगी शुभा को जाके। मुझे पता है तू तो जाएगी नहीं, क्योंकि तेरी तो उसके सामने जाते ही हवा टाइट हो जाती है। मुझे पता है वो लेटर देने के लिए मुझे ही भेजेगी तू, तो कुछ तो तू खुद से कर ले। लेटर भी तेरा मैं लिखूं, देखे भी मैं आऊं और प्यार करे तू। ये क्या बात हुई? क्या ऐसे दोस्त है यार तू मेरी बेइज्जती करवाने पे तुली है उसके सामने। अगर उसे मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आई तो वो हंसेगा, और पहली बात पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर उसके मन में आया भी एक्सेप्ट करने का तो वो मेरी हैंडराइटिंग देख के मुझे रिजेक्ट कर देगा। अबे तो उसके लिए कोई जॉब एप्लीकेशन नहीं लिखने वाले कि अगर उसे कुछ समझ नहीं आएगा तो वो तुझे जॉब पे नहीं रखेगा। अगर वो प्यार करता होगा तो वैसे भी एक्सेप्ट कर लेगा। और अभी टाइम वेस्ट करना बंद कर, बहुत रात हो चुकी है, अभी लेटर लिख, उसके बाद सोना भी है, क्योंकि कल सुबह लेटर देना है तो सुबह लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। जल्दी कर, लेटर लिख अब। क्या ऐसी दोस्त है यार तू, मजाक बनाने पे तुली है। क्या चाहती है कि वो लेटर तू ही शुभा को दे के आए? ओके ओके, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, लिखती हूँ। फिर उसके बाद जिमीना लेटर लिखती है और थोड़ी देर बाद देते हैं और जिमीना दोनों सो जाते हैं। जल्दी जल्दी कर ब्रेकफास्ट, हम लेट हो जाएंगे। हाँ मैं खा रही हूँ, नहीं होंगे लेट। आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? आज सूरज पे रहना। बच्चों चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। और जिमीना मैं ये बोल रही थी कि आज कॉलेज मत जा तू। मगर क्यों मॉम? वो आज हमें बर्थडे पार्टी में जाना है। वो तेरे डैड के फ्रेंड का बेटा है ना, उसका आज बर्थडे है, जिसके साथ तो बचपन में बहुत खेला करती थी। और कल वो ऑस्ट्रेलिया से वापस भी आया तो उसके आने की खुशी में और बर्थडे की खुशी में उन लोगों ने पार्टी रखी है, तो हमें शाम को जाना है। और उसने स्पेशली बोला भी है कि तू भी पार्टी में आए। मॉम आज मैं घर पे नहीं रह सकती, आज मेरा कॉलेज जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी बर्थडे पार्टी तो शाम को है ना, तो शाम को चले जाएंगे। हाँ बेटा बर्थडे पार्टी तो शाम को है, बट उसने पार्टी से पहले बुलाया है तुम्हें, क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहता है। और इतने सालों से वो ऑस्ट्रेलिया में था और कल वापस आया है, तो वो चाहता है कि तुझसे वो पार्टी से पहले मिले। और पार्टी में तो वैसे भी ज्यादा बातें नहीं हो पाएंगी, तो इसीलिए उसने तुम्हें पहले बुलाया है। और वैसे भी मैं और तेरे पापा भी चाहते हैं कि एक बार तू उससे आराम से मिल ले, क्योंकि वो लड़का बहुत पसंद है हमें, और तू वैसे भी बचपन से उसके साथ खेलती आई है। तो हम सोच रहे थे कि तेरी और उसकी शादी की बात चलाएं। व्हाट मॉम? नहीं मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और ना ही मुझे मिलना है उस लड़के से। और आज मैं बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाऊंगी। तो जल्दी से चल कॉलेज, हम लेट हो रहे हैं। मगर जिमीना बेटा क्या बात हो गई? क्या वो पसंद नहीं है तुझे? और शादी क्यों नहीं करनी? तू तो उसके साथ बचपन में खेला करती थी ना, तो क्या बात हो गई? अगर तुझे कोई और पसंद है तो वो बता दे। देखिए मॉम, मुझे अभी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी, और मेरी शादी वादी की बात चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। और देख तू, अगर तेरा खाना हो गया हो तो चल जल्दी, हम लेट हो रहे हैं। हाँ चल जल्दी। फिर इसके बाद जिमीना और ते जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। इससे क्या हो गया? जीनू तुम्हें ऐसे उसके सामने बात नहीं करनी चाहिए थी शादी की, वो शर्मा गई होगी, बच्ची है अभी। मॉम डैड आप क्या उसे इतनी जल्दी शादी वादी में फंसा रहे हो? मेरी जीनू भी छोटी है, वो कैसे हैंडल करेगी? मैं शादी के लिए अभी परमिशन नहीं दे सकता जब तक मेरी चिन बड़ी नहीं हो जाती। तो आप ये जो सोच रहे हो ना, इसे यही बंद कर दो। वाह आज क्या प्यार आ रहा है बहन पे। और तेरी चिन ना अभी छोटी नहीं रही, और हम अभी शादी नहीं करवाने वाले उसकी। वो हम सिर्फ ऐसी बात कर रहे थे, हमें अच्छा लगता है वो लड़का। हमने सोचा चिन भी चलो उसके साथ बचपन से खेलती आ रही है, तो अगर शादी उसके साथ हो जाएगी तो उसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। मॉम अगर मैं उसे हमेशा डांटता रहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। हाँ करता हूँ, मैं डांटता तो इसीलिए हूँ ताकि वो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करे। और
अगर वो टॉप कर लेगी ना, फिर मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं होगी। अपनी बहन की जितनी फिक्र करता है, थोड़ी सी अपनी वाइफ की भी कर लिया कर। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं चलता हूँ कॉलेज। इसका भी कुछ समझ नहीं लगता, अपनी पसंद से शादी की है फिर भी अपनी वाइफ से दूर रहता है, गधा कहीं का। अरे जिनू, समझा करो, अरेंज मैरिज है और अभी टाइम ही कितना हुआ है इनकी शादी को, 1 मंथ ही तो हुआ है, तो अभी शर्माते होंगे ना एक दूसरे से। और क्या हमारी लव मैरिज थी जो आप फर्स्ट नाइट पे ही इतने कंफर्टेबल हो गए मेरे साथ? जीनू, यही तो फर्क है मुझ में और मेरे बेटे में।